पुणे B&M मेगा प्रॉपर्टी एक्झिबिशनच्या चौथ्या दिवशी घर खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला। या एक्झिबिशनमध्ये अनेक नामांकित प्रकल्प सादर करण्यात आले, तरी ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात ईव्ही होम्सला आपली पसंती दिली असल्याचे स्पष्ट दिसून आले। ईव्ही होम्सकडून सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज अशी 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK ची घरे उपलब्ध करून देण्यात आली असून परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार घरे देत सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यात येत आहे। तसेच रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पामध्ये ईव्ही होम्सने आपले वेगळे आणि विश्वासार्ह स्थान निर्माण केले आहे। यावेळी ईव्ही होम्सचे डायरेक्टर विकी थॉमस यांनी सांगितले की आम्ही केवळ घरे विकत नाही तर ग्राहकांच्या जीवनात आनंद आणि समाधान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो। विमानाच्या थीममुळे अनेक ग्राहक आमच्या स्टॉलकडे आकर्षित झाले असले तरी आमचा खरा भर हा नेहमी उत्तम दर्जाची, गुणवत्तापूर्ण आणि विश्वासार्ह घरे देण्यावर असतो। इस बार का जो प्रॉपर्टी एग्जीबिशन हुआ है, ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में मेरे ख्याल से हमारा जो टारगेट था कि 150 करोड़ का हम लोग सेल करेंगे, करीबन उसके नज़दीक तक हमारा कन्वर्शंस हुआ है। एंड ये कन्वर्शन जो हुआ है ये चलते रहेगा, अगले 1 महीने तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से हमने जो टारगेट रखा था, जो हमने यहाँ पे एक्सपेंस किया है, ये जो हमारा जो रन रेट था, एक बहुत बड़ा रिस्क लेके हमने किया था, ये सोच के कि इसका कवर होएगा और ये उसी के पास पहुँचते हुए दिख रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमने एक मुहिम की थी कि नवी मुंबई को हमको वर्ल्ड मैप पे लाना है, साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाए। लेकिन ये विद गॉड्स ग्रेस हमारा काम भी हो चुका है रियली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और भी लोग भी चालू करेंगे हमारे सक्सेस को देख के, और मुझे लगता है अगले बार इससे भी बहुत ही बढ़िया एक एग्जीबिशन आपको देखने मिलेगा। हमने पहले हमारा मन बना दिया था कि बुकिंग होए, सेल्स होए, वो एक बार एक साइड में, लेकिन लोग जो आ रहे हैं हमारे पास उनको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, उनको खुशी होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ नई मुंबई के लोग और मुंबई के लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको याद रहना चाहिए हमने सन 2025 में क्या किया था यहाँ पे। मतलब एक डेवलपर ने यहाँ पे प्लेन खड़ा किया, ये एक बड़ी बात है। ये लोगों के मन में सालों साल के लिए रह जाएगी। इवन 10 साल के बाद भी ये याद रहेगा कि यहाँ पे एक प्लेन खड़ा हो गया था इन द रिमेम्बरेंस कि दिसंबर 25 को 2025 में दिसंबर 25 को यहाँ से प्लेन उड़ने वाला है नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और वो प्लेन हमने यहाँ पे खड़ा किया है। तो ये लोगों को 15 साल के बाद भी याद रहेगी। और दिस हैज टेकन अस टू अ डिफरेंट लेवल। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। हमने उनके लिए खान पान की व्यवस्था की है, एंटरटेनमेंट की व्यवस्था रखी है, और ये जो एक हवाई जहाज में आने की एक और बैठने की एक सुविधा बनाई है, इससे काफ़ी लोग जो कॉमन मैन है उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी उनके मन में भी एक इच्छा जाग रही है कि हमको इस ग्रोथ स्टोरी में का हिस्सा बनना है। तो ये ग्रोथ स्टोरी में उनको भी हमने इनवाइट किया है। एंड गॉड ब्लेस। तो हमने पिछले बार आपको याद होगा हमने एक जहाज बनाया था, और वो जहाज हमने इसके लिए बनाया था क्योंकि MTHL तभी जस्ट इनॉग्रेट हुआ था, एंड वाटरवेज के ऊपर, एंड ये जो रोड ब्रिज बनाया और ब्रिज ओवर द रोड, द लॉन्गेस्ट वाटर ब्रिज इन एंटायर इंडिया, ये एक इसके एक प्रतीक के लिए और इसके एक आइकॉनिक रिमेम्बरेंस के लिए हमने वो जहाज बनाया था, जो लास्ट टाइम हमने बनाया था। तो तभी हमने सोच लिया था कि अगले साल का थीम क्या होगा, और अभी हम ऑलरेडी सोच चुके हैं कि अगले साल का थीम क्या होगा, वो भी हमने सोच चुके हैं। तो अभी हम लोग एक पोल करने वाले हैं लोगों को गेस करने के लिए। जो सही गेस करेगा उसको हम लोग गिफ्ट देंगे कि अगले साल का हम क्या करने वाले हैं। लोगों को बोलेंगे कि गेस करो और हमको बताओ, उससे हमको भी थोड़ी आइडियाज आ जाएंगे क्या करना चाहिए। तो ये तभी से हमने इसकी नींव रखी थी कि हम इस बार कुछ ऐसा करेंगे जो यहाँ के एयरपोर्ट के और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक प्रतीक होगा। तो वो टाइम से हमने सोचा था कि हमको प्लेन बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा उसकी प्लानिंग वगैरह हमने डिस्प्ले की थी। मेरे घर में रात भर हम लोग बैठते थे, हमारे डिज़ाइनर्स, हम सब लोग बैठ के सोचते थे कि हम लोग किस तरीके से इसको डिज़ाइन करें, जिसके कम से कम 100 के ऊपर 3D रेंडर्स बनाए। इसके बाद में इसको किस तरीके से हम लोग एक्सिक्यूट करें, स्टील में, फैब्रिकेशन में, प्लाई में, वुड में, प्लास्टिक में, फाइबर में, ये सब हमने सोच के, जैसे कि एक प्रॉपर प्लेन बनाते हैं वैसे ही हमने इसको सोच के बनाया। इतना है कि हमने 4 दिन में बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है, 4 दिन के अंदर हमने ये प्लेन खड़ा किया यहाँ पे, और इसी से हमारी स्पीड ऑफ एक्सिक्यूशन भी आपको समझ जाएगी हम कितना फास्ट काम करते हैं। 4 दिन के बाद कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि ये आज चौथा दिन है, आज भी यहाँ पे इतना सारा फुटफॉल है, लोग इतने उत्सुक हैं यहाँ पे आने के लिए। मुझे लोग US से और दुबई से भी फोन कर रहे हैं, ये बोल के भाई तूने जहाज कैसे अंदर ले लिया।
इतने बड़े सिडको एग्जीबिशन सेंटर के अंदर में जहाज ले लिया, अंदर कैसे क्या किया, उनको वीडियो पहुंची नहीं थी, तब अभी जाके उनको समझ गया कि ये तो बनाया हुआ है यहाँ पे। तो अगर 4 दिन के अंदर में हम इतना लाइफ साइज जहाज बना सकते हैं, तो हम तो बिल्डिंग पे उसकी गुंजाइश ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।